अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हम लोग एक बात को लेके बड़े परेशान रहते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ बंदे को बहुत दे रखा है, फ़लाँ बंदे को मेरे रब ने बहुत नवाज़ रखा है, वो बंदा मेरे अल्लाह के हजूर बहुत अच्छा है। हम शायद अल्लाह को पसंद नहीं है जो अल्लाह ने हमें इतनी आजमाइशों में या अल्लाह ने हमें इतनी मुसीबतों में डाल रखा है। तो हम लोग इन बातों को दूसरा लोग भी बड़ा कहते हैं कि जी वो अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है तो अल्लाह ने उसको इतना नवाज रखा है। तो ये तो मेरा रब जानता है कि कौन पसंदीदा है कौन पसंदीदा नहीं है। हमने तो सिर्फ इबादत किया। छोटे से वाक़े के साथ कि एक दफ़ा एक बच्चे ने अपने कारी से सवाल किया कि उस्ताद साहब अल्लाह ताला हिसाब कैसे लेंगे, कि किसी को बहुत ज़्यादा नवाजा है, पता नहीं उस बच्चे के जहन में भी यही बात होगी कि किसी को कम नवाजा है तो मेरा रब जो हिसाब लेगा वो कैसे लेगा। तो उस कारी साहब ने कुछ देर तो सोचा, फिर उसके बाद उसने बच्चों की एक लाइन बनाई और एक लाइन बनाने के बाद उसने बच्चों में ना कुछ पैसे बांटे। जो सबसे पहला बच्चा था उसको 1000 दिया, उसके बाद 500, 100। अब जिस बच्चे ने सवाल किया था उसके हिस्से में रुपया या 2 रुपये आए। जब वो तो उसको बड़ी अपनी इंसल्ट फील हुई कि एक तो मैंने सवाल किया, शायद कारी साहब को मेरा सवाल पसंद नहीं आया जो कारी साहब ने मुझे इतने कम पैसे दिए हैं। उसके बाद कारी साहब ने कहा कि अब मेरी और आपकी मुलाकात नान बाई की दुकान पर फ़लाँ दिन होगी। आप लोगों ने ये पैसे जो हैं इसका एक एक रुपये का मुझे हिसाब देना है कि कहाँ खर्च किया और कहाँ खर्च नहीं किया। अब आप लोग जाओ, आपको छुट्टी। वो बच्चे चले गए, बड़े खुश वो बच्चे। और जब तीसरे दिन वो आए हैं तो उन्होंने कारी साहब ने तमाम बच्चों को लाइन में खड़ा किया। जिस तरतीब से पैसे दिए गए थे उसी तरतीब से उन्होंने कारी साहब ने हिसाब लेना स्टार्ट कर दिया। अब वो बच्चे को उठाया और गर्म तंदूर के ऊपर खड़ा कर दिया। अब बच्चा कभी ये पाँव उठा रहा है, कभी ये वाला पाँव उठा रहा है और अपना एक एक रुपये का जो था ना वो हिसाब देने की कोशिश कर रहा है कि मैंने रुपये का ये कभी याद आता था, कभी भूल जाता था, कभी कुछ होता था। तो वो उसने ना एक एक रुपये का उस बच्चे ने ना हिसाब दिया। अब वो होते 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 ऐसा हुआ कि जब वो तमाम बच्चों ने हिसाब देते गए कि हमने ये खर्च किया, हमने फ़लाँ जगह पर खर्च किया, कारी साहब हमने फ़लाँ जगह पर खर्च किया। जब उस बच्चे की बारी आई जिस बच्चे को सिर्फ 1 रुपया दिया गया था तो उसने बड़ी जल्दी से तंदूर के ऊपर खड़ा हुआ और कहा कि कारी साहब मेरे घर में धनिया नहीं था तो मेरे पास तो रुपया या 2 रुपये थे, मैंने उसका धनिया लिया और मैं घर चला गया। यानी कि इतनी जल्दी उसका हिसाब ख़त्म हुआ। और जो बच्चे जिनके पास रेज़गारी ज़्यादा थी, पैसे ज़्यादा थे, उनको बड़ा टाइम लगा, उनको बहुत टाइम लगा अपना हिसाब किताब देने में। और उतनी देर वो बच्चे जो थे वो तंदूर के ऊपर ही खड़े रहे, उनके पाँव जो थे वो झुलसते रहे। उसके बाद कारी साहब ने कहा कि आपने देखा जिसके पास जितना पैसा था उसको उतनी ही सज़ा मिली है, उतने ही वो आजमाइश में मुब्तला था। जिसके पास पैसे कम थे वो उसने इतनी जल्दी जल्दी अपना हिसाब दे दिया क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला बहुत जल्दी हो गया उसका, क्योंकि उसके पास रेज़गारी कम थी। अल्लाह ताला हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा रब हमसे नाराज़ है या हमारा रब जो है वो हमें उसने अगर कम दिया है, फ़लाँ को ज़्यादा दिया है तो वो मेरा रब उससे बहुत राज़ी है, हमसे हमारा रब बहुत नाराज़ है जो हमें कम दिया है। ये मेरे रब की तकसीम है और हमारा ईमान, हमारा मुसलमान होने की हैसियत से ईमान है कि हम अपने रब की तकसीम पर राज़ी हो जाएं कि मेरे रब ने जो दिया है वो शुक्र अदा करके हम उस रब की जो है ना वो शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। अपने से नीचों की तरफ देखें तो दिल को बहुत सुकून आता है। जब हम अपने से ऊपर की तरफ देखते हैं तो लाज़मी बात है हम शशोपन में मुब्तला होते हैं, हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं। तो बेहतर है कि हाँ अल्लाह ताला हमारे साथ, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे साथ और आप सब सुनने वालों के साथ आसानी फ़रमाए और मेरा रब हम सब के मामलात में आसानियाँ फ़रमाए और हमें आखिरत में जब हमारा आखिरी टाइम आए तो कलमा पढ़ना नसीब फ़रमाए और हमारा हिसाब किताब मेरा रब बहुत आसानी से ले ले।